टेक्नीशियन ग्रेड 3 24 दिसंबर 2024 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का ए एनालिसिस होंगे। और देखिए जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो आपका जो मुश्किल सवाल है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। क्या 40 सवाल आपसे पूछे गए हैं? क्या मैं 40 सवाल लेकर के आता हूँ साइंस का? कुछ के कमेंट रहते हैं कि नहीं करवाइए। आप यूट्यूब पर जाके देखिए, पूरा आपका सोल्यूशन मिल जाएगा कोई चैनल पर। तो हम तो ये सिर्फ आपका लेवल बता रहे हैं कि इस तरह से आपको लेवल है। और जो कुछ प्रश्न हमें मिल जाते हैं डिफ़िकल्ट प्रश्न, क्योंकि जो मुझे फ़ोन करते हैं मैं उनसे वही पूछता हूँ कि जो डिफ़िकल्ट प्रश्न है बस उसी को बताइए कि हाँ इस तरह से लैंग्वेज का रहा है। बाकी आसान प्रश्न तो सबको जानते हैं और बनाएंगे भी वो। और इसमें देखा जाए तो चलिए अब हम बात करते हैं। इसमें करंट अफेयर्स जो है, देखिएगा करंट अफेयर्स ही डुबा रहा है किसी को। अगर कोई शिफ्ट में देखा जाए तो किसी शिफ्ट में करंट अफेयर्स आसान रह जा रहे हैं। आप 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट को उठाइए तो बहुत ही आसान करंट अफेयर्स है, 10 में 8 बनने वाले थे। और इसमें क्या है आपका कि इसमें 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का आपको 1-2 बनने वाले करंट अफेयर्स हैं, बाकी सब मुश्किल पूछे गए हैं। तो यही जो मार्क्स आपको कम बेसी करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगला आपका नॉर्मलाइजेशन भी है और उसी में मार्क्स बढ़ेंगे जिसका टफ शिफ्ट होंगे। बाकी मैथ, रीजनिंग, साइंस का लेवल सब ठीक ठाक रह रहा है, मतलब कि अच्छे लेवल का रह रहे हैं जो सारे शिफ्ट में मतलब मेंटेन रह रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं। आप लोग भी पेपर देख रहे होंगे और एनालिसिस वगैरह देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि किस शिफ्ट का करंट अफेयर्स आसान है और किसका टफ है। आइए चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स पर ही देख लेते हैं कि जो करंट अफेयर्स हमें बताया गया है, ये करंट अफेयर्स में इसमें कौन कौन सा सवाल है। इसमें टफ सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स में। सबसे पहला इसमें पूछा गया उड़ीसा राज्य विधानसभा का चुनाव। देखिए लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट हम बोल देते हैं, करंट अफेयर्स को डायरेक्ट बोल देते हैं। उड़ीसा राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में पहली बार किस पार्टी ने जीता था? तो इसका आंसर होंगे बीजू जनता दल। ऑप्शन में आपको होंगे बीजू जनता दल करके, तो इसका आंसर यही होंगे, ऑप्शन में आपको हाँ मिले होंगे। दूसरा सवाल इसमें बजट से पूछा गया। बजट से हर शिफ्ट में पूछ रहे हैं। बजट 2024-25 रक्षा मंत्रालय को कुल कितना प्रतिशत बजट आवंटित किया गया था? तो उसमें ऑप्शन में आप देखिएगा शायद 12.9 लाख करके होंगे, जो दिए होंगे उनको शायद पता होंगे कि 12.9 लाख करके था कि नहीं था। तीसरा जो करंट अफेयर्स आपसे पूछे गए थे, डीएसी की अध्यक्षता कौन करता है? डीएसी का अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे पूछा गया था। इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता करता है रक्षा मंत्री। कौन सा? रक्षा मंत्री करता है, ऑप्शन में आपको होंगे। उसके बाद में आपसे 2024 की मैया समान योजना कहाँ का है, ये आपसे पूछा गया है कि 2024 का मैया समान योजना। तो मैया समान योजना है जो झारखंड का है। कहाँ का शुरू किया गया? झारखंड का शुरू किया गया है, ये हमें भी नहीं पता था। आगे आपका शतरंज में प्रतिष्ठित रेटिंग पार करने वाला ELO विश्वनाथ आनंद को दूसरे भारतीय बनकर इतिहास रचा है। मतलब पहले से जो था उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत में ही, वो कौन सा? तो अर्जुन एरिगैसी है, ये आपका होंगे। कौन सा? अर्जुन एरिगैसी होंगे। और अर्जुन एरिगैसी जो है ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अर्जुन एरिगैसी जो कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो हो सकता है ये पूछा जाएगा अगले शिफ्ट में कि कहाँ के रहने वाले थे, तो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और एक इनको जो पिछाड़ा है तो विश्वनाथ आनंद को पिछाड़ दिया। तो देखिए इस तरह से सवाल पूछे गए थे आपको करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से किस में सवाल हो गए? और एक और हो गए विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र कहाँ हुआ है? विश्व धरोहर की 46वां समिति कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है आयोजित। और उसके बाद में एक और सवाल था आपको, नहीं बस इतने सवाल आपको करंट अफेयर से था। कितने सवाल हो गए? 1 2 3 4 5 6 और सवाल हमें नहीं मिला, लगभग 6-7 सवाल हमें मिला है। तो एक करंट अफेयर से। और इसमें देखा जाए तो हमें लगता है कि 1-2 सवाल बन पाते, बाकी नहीं बन पाते, क्योंकि ये सवाल इतना आसान भी नहीं रहता। यहाँ पर आसान लग रहा होंगे लेकिन जब एग्ज़ाम में रहते हैं तो मुश्किल लगते हैं। लेकिन जब पिछले वाला जो शिफ्ट हुआ 23 तारीख का दिसंबर को, उसमें बिल्कुल आसान पूछा गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें आपका फिजिक्स पर। और इसमें देखिए फिजिक्स का सवाल आपको जो है ये हमें ज़्यादा मिला है, बायोलॉजी का इसमें कम मिला है, फिजिक्स का केमिस्ट्री का ज़्यादा मिला है। और देखिए फिजिक्स का जो सवाल आपसे पूछे गए इसमें, और ये ध्यान रखना है सारा NCERT से। मैंने पहले आज लगभग 1.5-2 महीना 3 महीना पहले से बोल रहा हूँ कि NCERT को मत छोड़िए। इसी तरह से ग्रुप डी में जो आपका अब एग्ज़ाम होंगे आने वाले दिनों में 4-5 महीना में, भर्ती जितना भी हो, आगे तो भर्ती बढ़ेंगे ही, उसमें भी आपको बिल्कुल NCERT से रहें, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहते हैं। और NCERT का डायरेक्ट होगा, उसमें फिगर भी डालते हैं। तो अभी से ही आप NCERT ध्यान दीजिएगा, जिसका भी ग्रुप डी को आगे तैयारी करना है।
तो अगर हम इसमें बात करें फिजिक्स का, तो दबाव का एसआई मात्रा पूछा गया था कि दबाव का एसआई मात्रा क्या होंगे, तो इसका आंसर क्या होंगे, पास्कल होंगे। कौन सा, पास्कल। उसके बाद में मक्खन से एक सवाल पूछा गया था कि मक्खन का जो है वो मक्खन का परिक्षिप्त करके कुछ ऑप्शन में जो लंबा था इसमें, इसका आंसर ठोस करके होंगे जो ऑप्शन में होंगे। उसके बाद में लिंग बदलता है कौन सा, ये सवाल आपको था कि कौन सा जंतु जो है वो लिंग बदलता है, तो बहुत सारा बदलता है लेकिन ऑप्शन में शायद घोंघा होगा आपका, तो इसका आंसर घोंघा होंगे। उसके बाद में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, और ये जो सवाल था स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु है, जो बीच में कह रहा था कि क्या चीज़ होंगे, इस तरह से करके सवाल थे, तो वहाँ पर बीच में अगर पूछेगा तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा बराबर होंगे। अब किस तरह से सवाल थे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। उसके बाद में आपको जी का मान पूछा गया था कि जी का बड़ा जी का मान 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जब प्रतिरोध का समानांतर में जोड़ा जाता है, प्रतिरोध को अगर हम समानांतर में जोड़ेंगे, प्रतिरोध को अगर हम समानांतर को इस तरह से जोड़ते हैं, समानांतर में इस तरह से करके अगर हम जोड़ते हैं इस तरह से करके, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध वो कम होता है। ये आपसे लैंग्वेज में करके पूछा गया था, मतलब इसका जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कम होगा, जितना भी जैसे 2 ओम 3 ओम 4 ओम है, और उसको हम समानांतर में जोड़ेंगे तो जो आएगा वो 2 3 4 से कम होगा। इस तरह से लैंग्वेज में पूछा गया। 7 रंगों का जो बनता है विभाजन होता है, वो 7 रंगों का जो विभाजन होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है 7 रंगों का विभाजन जो होता है वो आपका होता है इसमें वर्ण विक्षेपण। कौन सा, इसमें प्रकाश का विक्षेपण होता है। कौन सा, प्रकाश का विक्षेपण से होता है। आप प्रकाश का प्रिज्म में पढ़े होंगे, श्वेत प्रकाश जब गुजरती है तो प्रकाश इसमें विक्षेपण होंगे, 7 रंगों में विभक्त होती है। ग्लूकोज में अगर 6 कार्बन हो, इस तरह से फिजिक्स था। फिजिक्स के और सवाल, हाँ एक सवाल आपका थे बहु मैंने इसको परसों देखा है जब मैंने एनसीईआरटी देख रहा था, प्रकाश लाइट प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, तो उसमें मिल जाएंगे आपको। जब चम्मच जो होते हैं अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, आप देखिएगा चम्मच जो होता है अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, तो कैसा दिखता है, किस दर्पण के आकार का दिखता है, तो अवतल दर्पण के आकार का दिखता है। बिल्कुल हूबहू लाइन लिखा हुआ है आपको, किसमें, एनसीईआरटी में 10th क्लास में मिला, और इसको हम 2 दिन पहले ही पढ़े हैं, क्योंकि अभी हम बिल्कुल एनसीईआरटी ही देख रहे हैं, साइंस में और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अभी वही करेगा, अभी एग्जाम 2-3 दिन आपको बाद में है, तो आप बिल्कुल एनसीईआरटी को देखो और कुछ भी मत देखिए, जितना हो सके लाइन बाई लाइन पढ़िए उसको ज़्यादा करके। प्रकाश लाइट, प्रकाश का अपवर्तन प्रवर्तन, ये सब है, जैव जनन जो होते हैं जीव विज्ञान में, वो सब आपको देखना है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब देखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल ज़्यादा रह रहे हैं, मैग्नेट वगैरह ये सब। दर्पण से तो कहना ही नहीं है, दर्पण से तो बहुत सारा सवाल 2 3 4 बन रहे हैं लैंग्वेज करके। चलिए आगे, और इसमें जो पूछा गया था इमेज उल्टा किस दर्पण में बनता है, नहीं एक और सवाल था इसमें, हाँ वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, तो ये आपसे भी सवाल पूछा गया था एक फिजिक्स में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल आपको हो गए फिजिक्स से। आगे आपका केमिस्ट्री से जो पूछा गया है, और ये सवाल तो देखिए, ये सवाल फिजिक्स सब जगह ठीक ठाक रह रहा है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक रह रहा है, बायोलॉजी सब जगह ठीक ठाक रह रहा है। करंट को ऊपर नीचे कर दिया जा रहा है, किसी में आसान किसी में टफ, इस तरह से करके रह रहा है, वही मार्क्स को घटाएगा और बढ़ाएगा। बाद में बताएंगे कितना अटेम्प्ट सेफ रहेगा, ये सब हम जानकारी देंगे। आगे हम बात करते हैं, अगला जो आपका है केमिस्ट्री का जो सवाल रहे हैं, वो केमिस्ट्री में कौन सा सवाल रहे हैं, तो जो आपको केमिस्ट्री का सवाल इसमें हमें बताया गया है केमिस्ट्री का, हाँ केमिस्ट्री का है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6 कार्बन होते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो पाइरूवेट में कितने कार्बन होंगे, पाइरूवेट में कितने कार्बन होंगे, तो पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद में कोलाइडी प्रकाश प्रकीर्णन से पूछा गया था, कोलाइडी प्रकाश प्रकीर्णन से आपसे पूछा गया था कि कोलाइडी प्रकाश प्रकीर्णन से सवाल होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, तो इसका होंगे टिंडल प्रभाव। कौन सा, टिंडल प्रभाव होंगे। उसके बाद में एथीन योगात्मक अभिक्रिया उत्प्रेरक से पूछा गया था, एथीन योगात्मक प्रेरक अभिक्रिया से कुछ करके सवाल ऐसे थे, तो इसका आंसर जो होंगे रेनी निकल करके होंगे, रेनी निकल करके कुछ ऑप्शन में आपको होंगे, तो ये इसका आंसर होंगे। उसके बाद में आपको रेडॉक्स अभिक्रिया से सवाल पूछा गया, रेडॉक्स अभिक्रिया से कि रेडॉक्स अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सा समीकरण में है, इस तरह से हो सकता है, Zn प्लस CuCl2 करके है और Zn करके कुछ बन रहा था, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था रेडॉक्स अभिक्रिया।
उसके बाद में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब तो बताए थे। आयनिक बंधन किसमें था, एक आपसे पूछा गया था कि आयनिक बंधन किसमें है, तो आयनिक बंधन किसमें होंगे, NaCl होगा ऑप्शन में, तो उसमें आयनिक बंधन होगा। अब सवाल किस तरह से तो एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस तरह से सवाल, मतलब यहाँ से सवाल थे। पीएच का उपयोग कहाँ करते हैं, पीएच का स्केल जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो अम्ल और क्षार को पता करने के लिए, अम्ल और क्षार को जानकारी प्राप्त करने के लिए पीएच का उपयोग करते हैं, जो 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। अंतःस्रावी, अब चलिए बायोलॉजी में मात्र 3 सवाल मिला है, उसको सुन लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथ जो होते हैं अंगों में वृद्धि हार्मोन करता है सभी अंगों में, वो पीयूष ग्रंथि कौन सा। स्पर्म का निर्माण जो होते हैं वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो अपने शरीर का जो बॉडी का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो स्पर्म जो होते हैं वो आपको बाहर में उसका मतलब तापमान कम होना चाहिए। इस तरह से सवाल उसमें पूछे गए थे। गर्मी में सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए, इस तरह से सवाल थे, और ये सब लैंग्वेज वाले सवाल थे, ऐसा नहीं कि आसान वन लाइनर में नहीं था। तो जो भी आप NCERT पढ़े हैं तो इसका मतलब आप बना के अच्छे ढंग से ज़रूर आइएगा। और जो अगर NCERT सही ढंग से नहीं पढ़े होंगे लाइन बाई लाइन, अगर 15 दिन भी पढ़ लिए होंगे लगभग 3-4 बार, तो आपको सवाल बनेंगे। क्योंकि NCERT के जो लैंग्वेज है वो आपको कोई टीचर नहीं बताएगा जब तक अपने से नहीं पढ़िएगा, खुद नहीं पढ़िएगा। जानकारी सब है आपको, लेकिन NCERT की बात आपको नहीं पता। अब आइए इसमें जो अटेम्प्ट की बात करें, उस लड़का ने जो अटेम्प्ट किया था उसने अटेम्प्ट बताया कि इसमें मेरा जो अटेम्प्ट है वो 91 बता रहा था कि 91 को अटेम्प्ट किए हैं, और 91 अटेम्प्ट किए हैं, और उसने बोला कि लगभग 10 को गलती हो जाएंगे, इससे कम तो नहीं होंगे। 10 को गलती बोला तो 81 आ जाएंगे, और 81 में भी 3-4 नंबर हटा दीजिए तो कितना हुए, तो आपको 78, 79, 78 कितना 78 मार्क्स, यानी 75 प्लस, कितना 75 प्लस। तो यही रहा, किसी का 75 प्लस, किसी का 76 प्लस, किसी का 77, मतलब 75 और 80 के बीच में रहेंगे। और जो 23 तारीख के सेकेंड शिफ्ट वाले जो था उसमें कम से कम 82-83 के लमसम में आएंगे, क्योंकि उनका क्या है करंट अफेयर्स आसान था। तो जिसका भी 75 आपको अराउंड में रह रहे हैं उसको घबराने की बात नहीं है, किसके लिए, ITI वाले के लिए। लेकिन जिसका PCM है तो इतना में काम नहीं चलेंगे, PCM को कम से कम भी तो 82-83 लाना पड़ेगा कट छट करके, तब आपको नॉर्मलाइज होकर 90 के राउंड में जाएंगे, तब आपका मेरिट लगेगा। लेकिन जिसका भी ITI है बाकी वो डिपेंड करेगा कि सीट कहाँ ज़्यादा है, किस कम भी है, कहाँ ज़्यादा भी है, उसमें भी डिपेंड करेगा। लेकिन मान के चलिए अगर 75 के राउंड में आपको आ रहे हैं तो निश्चित आप सेफ रहिए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन ज़रूर होंगे। बाकी आज का सिलेक्शन मेरा सोल्यूशन यहीं तक रहेगा, फिर उसके बाद में हम निकल जाएंगे। कल मॉर्निंग में ही मेरा भी एग्ज़ाम है तो सोल्यूशन अभी नहीं भी हो सकता है, और हम कल निकलेंगे क्योंकि परसों मेरा 27 का एग्ज़ाम है तो लंबा दूरी जाना है, तो निकल जाएंगे कल मॉर्निंग में ही। बाकी हम देखेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। कुछ अगर बाहर में भी निकलेंगे, ट्रेन के बाहर में देखेंगे, स्टेशन वगैरह पर रहेंगे तो बता देंगे कि किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं बस। बाकी तैयारी में आप लगे हुए रहिए। कितने बच्चे बिहार SSC के टेस्ट सीरीज दे रहे थे तो उसमें कमेंट किए कि सर अभी तक एग्ज़ाम नहीं होंगे। आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम जब भी होंगे सिलेक्शन आपका होगा। तैयारी नहीं करिएगा, बीच में छोड़ दीजिएगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा तो आपको फिर सिलेक्शन नहीं होंगे। आप बिल्कुल ईमानदारी से लगल रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, बाकी आपको टेस्ट सीरीज लगाते रहना है। सिलेक्शन एक दिन ना एक दिन आपका ज़रूर होंगे, मार्क्स लाएंगे। और बताइए सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है। जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपका होगा। पहले इतना तो कॉन्फिडेंस कर लीजिए कि मेरा मार्क्स 80% के राउंड में हमेशा आ रहा है, चाहे किसी भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो समझिए आपका सिलेक्शन ज़रूर होंगे। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।